जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग की शुरुआत हो चुकी है और आए दिन एक एक करके प्रदेश विकास के नए आयाम हासिल भी कर रहा है। जबकि यूटी प्रशासन व भारत सरकार ने दुनिया को दिखा दिया है कि अब जम्मू कश्मीर में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। लोग विकास को अपना भी रहे हैं और इसमें योगदान भी दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेके अपडेट प्राइम टाइम और मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू में अपनी तरह का पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा नेचुरल चिड़ियाघर जिसे जाम्बू जू नाम दिया गया है, आखिरकार आज जनता को समर्पित कर ही दिया गया। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन करते हुए न सिर्फ इसकी लागत के बारे में जानकारी दी बल्कि ये भी बताया कि इस जू का आकार कितना बड़ा है। करीब 62.17 करोड़ की लागत से इस जू को तैयार किया गया है, जो कि जम्मू के नगरोटा में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में करीब 13 हेक्टेयर भूमि पर बना है। इसका उद्घाटन करते हुए एलजी ने न सिर्फ वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी बल्कि उन्होंने इससे जम्मू में पर्यटन के नए आयाम स्थापित होने की बात कही। उन्होंने साथ ही कहा कि G20 समिट के सफल आयोजन के साथ प्रदेश ने नए अवसरों के एक युग में प्रवेश किया है। पहले युग के पहले फेज ने जम्मू संभाग में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन केवल नहीं जोड़ा है, बल्कि हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के विजन की बात करते हैं उसकी सिद्धि भी की है। हिली एरियाज और परफेक्ट पिकनिक स्पॉट होने की वजह से इसका अनोखापन स्वाभाविक रूप से पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा और जम्मू संभाग में इस प्रोजेक्ट के जरिए टूरिज्म की संभावनाओं को नई ऊर्जा जरूर मिलेगी। जैसा बताया गया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं वो उसमें से अधिकांश लोग हमारे विद्यार्थी, आसपास के निवासी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहां भी आएंगे और ये प्रयास हमको अनवरत करना होगा। और मैं समझता हूं कि टूरिज्म की दृष्टि से यह जो काम है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जम्बू जू का उद्घाटन ऐसे समय में हुआ है जब पूरे देश में नहीं बल्कि देश के बाहर भी जम्मू कश्मीर की चर्चा हो रही है। G20 की बैठक का जिक्र अभी भारत भूषण जी ने किया। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा नागरिकों को इस आयोजन में गर्व से भर दिया है। वैसे तो बैठक टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की थी। मुझे लगता है कि जो लोग दुनिया के 27 देशों से आए थे, यहाँ की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा का जो अनुभव करके गए हैं वो विश्व पटल पर निश्चित रूप से रखेंगे। और एक बात जो मैंने महसूस की है, ये ठीक है कि प्रशासन के हमारे सहयोगियों ने दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया, लेकिन जो एक बड़ा परिवर्तन आया है जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के मन में राष्ट्र प्रथम की भावना इससे बहुत ही बढ़ोती हुई, नेशन फर्स्ट की जो भावना है वो बहुत बढ़ोती हुई है। उसका प्रदर्शन हमने देखा है उन तमाम लोगों के बयानों के बावजूद जो तरह तरह की अटकलबाजियां बयान दे रहे थे। जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और सहयोग किया, खासतौर से युवा पीढ़ी ने, महिलाओं ने, वो निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। और मैं अपने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जम्मू कश्मीर अपने विकास के पथ पर शिखर की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। उन्होंने कहा कि यह एक दुर्लभ क्षण है और दुनिया जम्मू कश्मीर के विकास की गाथा की सराहना कर रही है। हमें बाकी राज्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और विकसित भारत 2047 के महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देना चाहिए। एलजी ने कहा कि हमारे युवा
नए जम्मू कश्मीर के वास्तुकार हैं और हम युवा उद्यमियों में लगातार वृद्धि देख रहे हैं, जो एक समृद्ध समाज के निर्माण और हमारे सभ्यतागत सांस्कृतिक मूल्यों और शांति के लिए हमारी प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत केंद्र शासित प्रदेश को प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने से नहीं रोक सकती। वह बोले कि प्रदेश में आज 24 घंटे विकास हो रहा है, क्योंकि आज हमारे पास उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। 62 करोड़ से थोड़ी ज्यादा लागत में मुझे लगता है कि फुल फ्लेजेड जू पहली बार जम्मू कश्मीर में बना है, जो इतने खूबसूरत हिली एरिया में स्थित है। शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में 70 हेक्टेयर में फैले इस जू के पहले फेज ने जम्मू संभाग में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन केवल नहीं जोड़ा है, बल्कि हम जिस क्वालिटी ऑफ लाइफ के विजन की बात करते हैं उसकी सिद्धि भी की है। हिली एरियाज और परफेक्ट पिकनिक स्पॉट होने की वजह से इसका अनोखापन स्वाभाविक रूप से पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा और जम्मू संभाग में इस प्रोजेक्ट के जरिए टूरिज्म की संभावनाओं को नई ऊर्जा जरूर मिलेगी। जैसा बताया गया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से जो श्रद्धालु आते हैं, वो उसमें से अधिकांश लोग हमारे विद्यार्थी, आसपास के निवासी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहां भी आएंगे और ये प्रयास हमको अनवरत करना होगा। और मैं समझता हूं कि टूरिज्म की दृष्टि से यह जो काम है ये एक मील का पत्थर साबित होगा। एलजी ने कहा कि जम्मू में तवी रिवर फ्रंट में जल्द ही रिवर फ्रंट देखने को मिलेगा, जबकि जम्मू में बालाजी मंदिर का उद्घाटन 8 जून को हो जाएगा। लंबे समय बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास की एक नई जमीन तैयार हुई है और आज एक ऐसे मुकाम पर हम खड़े हैं जहां विकास की वृद्धि दर इस रफ्तार को और तेज कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहता हूं कि ऐसा वातावरण निर्मित करने के लिए यहां का प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जहां मेहनत, नॉलेज और उद्यमिता ये तीनों पुरस्कृत हों तथा समावेशी विकास की प्रक्रिया द्वारा समाज के सभी वर्गों को लाभ मिले। यानी अगर बीते कुछ समय में विकास की नजर डाले तो जम्मू में एम्स का निर्माण तेज गति से हुआ और अगले कुछ माह में इसका संचालन भी शुरू हो जाएगा। जम्मू में नए व आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण जारी है। अगर रेलवे में ही देखें तो कश्मीर तक सीधे ट्रेन पहुंचाने की संभावनाएं भी इसी वर्ष के अंत तक की लग रही हैं। असंख्य फ्लाईओवरों के निर्माण के साथ दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे का निर्माण तेज गति से हो रहा है। जैसा कि एलजी ने भी कहा कि प्रदेश को प्रगति और विकास की नई ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता, वो देखने को भी मिल रहा है। आज आधुनिक सुविधाओं वाले जाम्बू जू का उद्घाटन और आने वाले दिनों में बालाजी मंदिर के उद्घाटन के साथ अगले कुछ माह में दिल्ली से सीधे कश्मीर तक ट्रेन पहुंचाने का सपना हकीकत में बदलने वाला है। जबकि संभावना अगले वर्ष जम्मू में तवी रिवर फ्रंट और साथ ही आर्टिफिशियल लेक की भी की जा रही है कि वो भी मिल जाएगा। इन सब के साथ पर्यटन विभाग के वो प्रयास भी सराहनीय है, जिसमें जम्मू में पर्यटकों के लिए ओपन थिएटर, म्यूजिकल फाउंटेन के साथ फिश एक्वेरियम भी पर्यटकों को जम्मू की तरफ खींचने में सहायक होगा। निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में जम्मू पहले से भी अधिक गुलजार और आर्थिक रूप से सक्षम होगा। जैसा कि पहले मां वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक ट्रेन जाने से पहले गुलजार रहता था। हमेशा से जम्मू की अनदेखी की बात की जाती थी, लेकिन मौजूदा प्रशासन बिना भेदभाव के जम्मू व कश्मीर दोनों ही खित्तों में एक समान विकास का
पर्यटन की नई नई योजनाएं ला रहा है, जो प्रदेश व केंद्र सरकार की सार्थक सोच का परिणाम भी हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो समृद्ध जम्मू कश्मीर के लक्ष्य को भी हासिल ये सरकारें करने में जुटी हुई हैं। तो दोस्तों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाजत, फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। You are watching JK Update। अपडेट रहें हमारे साथ।